ये बेटे किसी की चुटिया में घी घालने का काम नहीं करते, लेकिन माँ बाप इस मोह में फंसे रहते हैं कि हमारी जायदाद को कौन संभालेगा। आप लोग बेटे के मोह में इतना अभिभूत हो चुके हैं, इतना विवश हो चुके हैं कि बेटियां आपको दुश्मन दिखाई देने लगी हैं। कुछ माँ बाप इतनी घटिया सोच रखते हैं, अपनी बेटियों को पीहर में भी नहीं आने देते। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि हमारे यहाँ तो बेटियों के घर का पानी भी नहीं पीते, लेकिन वही लोग बेटियों का हक ऐसे हड़प जाते हैं, ऐसे गटक जाते हैं जैसे सांप मेंढक को खाकर डकार नहीं लेता। लोगों की सोच इतनी घटिया है, अगर किसी को 2 बेटी हो जाएं तो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में जाके मत्था टेकते हैं कि हमें एक बेटा हो जाए। हमारी इस संपत्ति को, जायदाद को, पैसे को आखिर कौन संभालेगा? क्यों भाई, बेटियां नहीं संभाल सकती? जिन बेटियों ने जन्म लिया है आपके घर में, क्या इनको ये पैसा, जायदाद, जमीन बुरी लगेगी क्या? फिर कुछ लोग कहते हैं कि बेटा बेटी एक समान होते हैं। अगर एक समान होते हैं तो फिर 2 बेटी होने पर लोग घबरा क्यों जाते हैं? ये बेटों का मोह आखिर लोग छोड़ते क्यों नहीं है? अधिकतर संख्या में इस दुनिया में बेटों द्वारा माँ बाप को घर से भगा दिया गया है। ज्यादातर आपने देखे होंगे माँ बाप वृद्धाश्रम का सहारा लेकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। आप लोग मुझे बताइए, अगर यही जिम्मेदारी बेटियों के ऊपर होती तो क्या उनके माँ बाप वृद्धाश्रम में रह रहे होते? नहीं रह रहे होते। आज के समय में हमारे घरों में साला साली साडुओं की एंट्री हो चुकी है, और जिस दिन से इनकी एंट्री होना हमारे घरों में शुरू हुई है, उस दिन से बहन बेटी बुआओं का हमारे घर में आना जाना बंद हो चुका है। जब तक ये लोग घर में चौधरी बने रहेंगे तो वो क्यों चाहेंगे कि आपकी बहन, आपकी बुआ उस घर में आए? वो लोग तो यही चाहेंगे ना कि सिर्फ हमारे ही लोग इस घर के चौधरी बनकर रहें। अगर अपनी अपनी बहन बेटियों का मान सम्मान चाहते हो तो इन रिश्तों को उतनी ही अहमियत दो जितनी उनको उसकी जरूरत है। और हम लोगों को एक पहल भी करनी चाहिए कि जिन बेटियों को हम शादियों में बड़ा बड़ा दहेज देते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां देते हैं, उनको दहेज और गाड़ी ना देकर अपनी अपनी बेटियों को मकान, दुकान या खेत, जो भी जिसके पास है, उसमें से 1/3 का 1/4 का हिस्सा उसके नाम करके भेजे। कम से कम वो बेटी हमेशा ससुराल में मजबूत तो रहेगी। जब ससुराल से कहानी बिगड़ जाती है और पीहर वाले घुसने नहीं देते तो वो बेटी जाए कहाँ? उसका तो इस दुनिया में फिर कोई नहीं बचा ना। कम से कम उस जायदाद के सहारे वो अपना जीवन तो काट लेगी, अपने बच्चों को तो पाल लेगी। इसलिए मैं तो सभी माता पिताओं को यही समझाना चाहता हूँ, अपनी अपनी बेटियों को उनका अधिकार देकर अपने घर से विदा करें, जो आने वाले कल में वो आपके बेटों के आस्तीन न रहे। हमेशा की तरह फिर कहता हूँ, अपनी अपनी बहनों की इज्जत करो, उनका मान सम्मान करो, उनके तीज त्योहार दिया करो, उनके घर आया जाया करो। आप सभी को मेरा जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे।